युधिष्ठिर की राष्ट्रीय यज्ञ हस्तिनापुर में चल रही है, उसमें भगवान को निमंत्रण मिला। भगवान जाते हैं। धर्मराज ने कहा महाराज सब दिशाओं से विजय हो गई, एक दिशा बाकी है। कहा कौन सी? कहा जहां का राजा जरासंध है। भीम को अर्जुन को लेकर के भगवान गए जरासंध पर विजय प्राप्त करने के लिए। 27 दिन तक दिन रात युद्ध हुआ जरासंध के साथ। 28वें दिन भीम की शक्ति जवाब दे गई। भीम रो रहे हैं। 27वें दिन शाम का महाराज अगर कल युद्ध होता है तो मैं मर जाऊंगा। भगवान ने कहा चिंता न करो, लेकिन भीम को बल का अभिमान था। आज सारा अभिमान दूर हो गया। भीम रो रहे हैं। भगवान ने भीम को नरसिंहावतार वाली शक्ति प्रदान की, इशारा कर दिया जरासंध को 20 से चीर डालो। दाहिना भाग बाईं तरफ, बायां भाग दाईं तरफ फेंक देना। अगर सीधा फेंकोगे ये जुड़ जाएगा। वही हुआ। इशारा भीम ने पाया, जरासंध को अपने बराबर उठाया, अखाड़े में ठसों का एक पैर पर पैर जमाया, तुरंत पाटया मां शाखाए महागजा, 20 से चीर डाला। दाहिना बाईं तरफ, बायां दाईं तरफ। भीम की जय जयकार हो गई। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान कूद पड़े, भीम को उठा लिया। कहा भैया भीम अगर आज तुम ना होते तो जरासंध पर विजय नहीं होती। भीम ने कही नेक दे रहो या कि हम ही नहीं होते, तुम का तुम ना होते। कहने का मतलब भगवान सब कुछ करते हैं लेकिन यश स्वयं नहीं लेते हैं, यश अपने भक्त अपने मित्र को प्रदान कर देते हैं। परमात्मा बड़ा दयालु है। आगे चल करके बंदी राजाओं का उद्धार होता है और इसी यज्ञ में सबको बुलाया गया है। दुर्योधन भी आया है। सबरे काम बांट दिए गए। 2 काम रह गए, कोई लीने के लिए तैयार नहीं। आज का जनमानस क्या समझता है मालूम? छोटा काम करने से हम छोटे हो जाएंगे, ये हमारी सोच है। किसी के यहां धर्म कारण में जाओ, माना कि कल यहां भंडारा है, अब यहां आप आओ, छोटा काम करने में आपके सामने आ जाए और उसे आप करने में हिचकिचा रहे हैं तो समझ लो अभी आपको पूर्णतया भगवान की भक्ति का प्रसाद नहीं मिला है। सभी काम बट गए, 2 काम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। आए हुए अतिथियों के पैर कौन धुलेगा और जूठी पत्तल कौन उठाएगा? भगवान ने कि यज्ञ में देर कहाँ है? हमारा सब काम बटिए, तो कोई नहीं लो चाहते कि कौन कब पाए जो है वो पत्तल उठाए। भगवान ने कि हमें दे। विचार करो, पत्तले उठाना, पग धोना के सबने अंगीकार किया। पत्तले उठाना, पग धोना के सबने अंगीकार किया। करने का है भक्त जिस समय आए हुए अतिथियों के पैर धुलने का काम भगवान ने लिया और पत्तले उठाने का काम भगवान ने ले लिया। सारे काम बट गए, यज्ञ प्रारंभ होता है। इसी यज्ञ का सभा स्थल बड़ा विचित्र था। कैसा? जल का थल और थल का जल। जहाँ दीवार दिखाई पड़ती थी वहाँ दरवाजा होता था और जहाँ दरवाजा दिखाई देता था वहाँ दीवार होती थी। सभी काम बांट दिए गए। खजाने का मालिक दुर्योधन को बना दिया। क्यों? दुर्योधन जानता था खजाना खत्म हो जाएगा तो अपयश हो जाएगा, लेकिन इसे मालूम नहीं था इसके हाथ में श्री चक्र था। जितना ये खर्च करेगा उससे दुगना खजाने में बढ़ जाएगा।
भोजन परोसने का काम भीम को दिया गया। क्यों? भीम को जब भूख लगती थी तो खाने की तो बात छोड़ दो, 50 किलो चना जेब में डले जाते बोने हुए। विचार करो थोड़ा, अगर अपने से अधियाइयों खुराक काऊ बुद्धि दी है तो काऊ महीना खड़ काम चले। खुराक आती, अरे खुराक आती तब ताकतों आती। हमें एक संत जी बता रहे थे, महाभारत की युद्ध में जो भीम ने हाथी ऊपर को फेंक दिए, वापस लौट करके नहीं आए। अब विचार करो, अगर भोजन करते थे तो शक्ति भी थी। बड़ी विचित्र बात है। अब आज जब भोजन नहीं है तो शक्ति कहां से? अब 50 किलो भी चमेरा जेब में डाला रहती है और हम आप 50 किलो पैकेट को उठाए नहीं सकते। कुछ दिन पहले 1 कुंटल वजन उठाए लेते, अब गवर्नमेंट ने देखो इनकी ताकत नहीं रही, 50 किलो पैकेट निकाल दी। अब बहुत खत्म है, अगले थोड़े दिन बाद 25 किलो की आएगी पीछे से, है ना? तो कहने का मतलब जब भोजन था तब शक्ति थी, अब भोजन वो बात नहीं है। सारे काम पट गए, लेकिन यहीं पर थोड़ी महाभारत की नींव पड़ गई थी। सभा स्थल पे चित्र था, जब दुर्योधन आया तो दुर्योधन ने जहां पर सूखा समझा वहां पर जल भरा हुआ था, गिर पड़ा। अट्टालिका से द्रौपदी देख रही थी, द्रौपदी को हंसी आ गई, कहने लगी बहन अंधों के अंधे ही होते हैं। बस यही महाभारत की नींव पड़ गई। इतना बड़ा महाभारत हो गया, धर्मराज को कष्ट भी हुआ, लेकिन अंत में भगवान ने समझाया कि बड़े काम में थोड़ी बहुत बना बिगड़ी चलते रहा, चिंता क्यों करते हो। समझाया यज्ञ पूरा होता है। और इसी सभा में शिशुपाल भी आया है। जब तिलक की लीला आई, पूजन की लीला आई, भगवान का पूजन किया गया। शिशुपाल ने गालियां दी, इसके 100 अपराध माफ थे। जब भगवान ने इसके 100 अपराध पूरे हो गए, भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, इसका सर धड़ से अलग हो जाता है। शुक्रिया भगवान कहते राजन, इसको वरदान था, इसकी 4 भुजाएं थी, जिसके स्पर्श से 2 भुजाएं गिर जाएंगी, उसी के द्वारा इस बालक की मृत्यु होगी। सब आके सबकी गोद में शिशुपाल की मां देती रही। एक दिन भगवान आए, भगवान ने गोद में लिया, तुरंत 2 भुजाएं गिर गई। भगवान की बुआ थी शिशुपाल की मां, तो भगवान से बुआ ने कहा बेटा ऐसा करो, ये तुम्हारा भाई है, अगर इससे कुछ अपराध हो जाए तो क्षमा कर देना। जानती थी इसके हाथ से मृत्यु है। तो भगवान ने कहा बुआ 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 50 नहीं 100 अपराध इनके माफ, और 100 से ऊपर 100 लो गिनती और 5 लो बिनती, खत्म। आज इसका पारा ज्यादा बिगड़ गया क्योंकि भगवान का तिलक हो रहा है, इसे खराब लग रहा है। इसने मेरा विवाह नहीं होने दिया, अपना विवाह कर लिया है, और इसका यहाँ पूजन हो रहा है, इसे बहुत खराब लगा। ये आज 100 से ऊपर निकल गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा अंत कर दिया। बंदी राजाओं का उद्धार होता, सभी लोग अमृत स्नान करने के बाद में वापस आते हैं। इस प्रकार से धर्मराज की यज्ञ पूरी होती है। आगे चल करके राजा गिरगिट योनि में चले गए। गिरगिट योनि से भगवान ने सांब इत्यादि भगवान के पुत्र आए, सांब ने बताया, तो गिरगिट योनि से कुएं से निकाल करके भगवान ने राजा का उद्धार किया। पूछा भैया ऐसी योनि में तुम कैसे चले गए? राजा रोने लगा, भगवान एक छोटा सा अपराध हो गया मुझसे,
मैं असंख्य गमुओं का दानी था। पृथ्वी के बालू के कण कोई गिन सकता है, या या सकता हूं मैं, या मत्योद्यवतार का तारामंडल गिना जा सकता है, बालू के कण गिने जा सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा दी हुई गायों को कोई नहीं गिन सकता है। छोटा सा अपराध हुआ। एक संत जी ऐसे थे जो कभी दान नहीं लेते थे, और एक पंडित जी ऐसे थे जो वर्ष में एक गाय लेते थे। उन संत जी को हमने गाय दे दी, वो लेकर के गए, गाय छूट गई। दोबारा गाय आ गई गौशाला में, वही गाय हमने पंडित जी को दे दी। आपस में झगड़ा हो गया। संत जी ने कहा, पंडित जी तुमने मेरा नियम तोड़वा दिया राजन, मुझे गाय ही नहीं मिली। उसी समय सर हिलाते रहे तो राजा को श्राप लग गया। गिरगिट जैसा सर हिला रहे हो राजन, मेरा नियम तोड़वा दिया है, अब मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम गिरगिट योनि में चले जाओगे। इससे इतना कहा, बोले गोविंद भगवान की। संत के अपराध को क्षमा नहीं कर पाए भगवान, लेकिन आज आपके दर्शन मात्र से मेरा कल्याण हो जाता है। आगे चल करके सुदामा चरित्र कथा आती है। ना मालूम आप लोगों ने कितने बार सुदामा चरित्र सुना है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज इस मार काट की कथा सुनते सुनते मेरा मन बड़ा विचलित हो गया है, अब तो मुझे पावन भक्त गाथा सुनाओ जिससे मेरा मन भक्ति के रंग में रंग जाए। उसी समय सुदामा चरित्र की पावन कथा आई।